आज हम बिजनेस का टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसका 17 एमसीक्यू जो है बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का है। यह है यूनिट 1 का सेकेंड चैप्टर। तो फर्स्ट एमसीक्यू है कि एक्टिविटीज कनेक्टेड विथ प्रोडक्शन इज कॉल्ड व्हाट। जो एक्टिविटी प्रोडक्शन रिलेटेड है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इंडस्ट्री बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं, एड टू ट्रेड बोलते हैं। तो इसका आंसर है जो प्रोडक्शन करते हैं, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो इसलिए इसका आंसर है ए है। नेक्स्ट में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्यूसर गुड्स। कौन सा प्रोड्यूसर गुड्स है? शुगर, फर्नीचर, मशीन एंड सोप। तो हमें पता है टू टाइप्स का गुड्स होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरर गुड्स, एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स में क्या होता है? जो प्रोड्यूसर है, कोई गुड्स बनाता है, उसके लिए कुछ सामान चाहिए और जो आइदर वो मशीनरी हो सकता है, कुछ इक्विपमेंट हो सकता है। तो इसलिए शुगर नहीं है, शुगर को कंज्यूमर यूज करते हैं, फर्नीचर को कंज्यूमर यूज करते हैं, सोप को कंज्यूमर यूज करते हैं, और इसका आंसर है सी यानी कि मशीन। मशीन में क्या होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं, कोई आइसक्रीम बनाने के लिए जो मशीन होता है, तो वो प्रोड्यूसर खरीदता है, तो उसके लिए मशीन एक गुड्स है। उसके बाद पिगेरी बिलोंग्स टू व्हाट? पिगेरी बिलोंग्स टू प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री, नॉन ऑफ द अबव। पिगेरी क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट होता है। तो इसका आंसर है ए यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री बिलोंग्स टू जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। उसमें प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाता है, जेनेटिक में कैटल ब्रीडिंग आ जाता है, हाँ, और पोल्यूटरी आ जाते हैं, ये सब आता है प्राइम जेनेटिक इंडस्ट्री। और सेकेंडरी इंडस्ट्री एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ जाता है कि हमारा हो गया फिशिंग, हो गया हंटिंग, हो गया, दीज आर रिलेटेड टू सेकेंडरी इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एंड नेक्स्ट सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और टर्शियर इंडस्ट्री में रिलेटेड टू हेल्पफुल एक्टिविटी जो होता है, तो उसमें बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब टर्शियर इंडस्ट्री का पार्ट है। तो इसका फिगर ही बिलोंग्स टू प्राइमरी इंडस्ट्री होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? तो उनमें से एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का कौन सा एक पार्ट है? प्लांट नर्सरीज, माइनिंग, फिशिंग एंड फिश कल्चर, पोल्यूटरी फार्म्स। तो इसमें से कौन सा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है? प्लांट नर्सरीज नहीं होगा। माइनिंग में इसका आंसर सही है, बी होगा। फिश कल्चर नहीं है, पोल्यूटर नहीं है। फिश कल्चर, पोल्यूटरी, प्लांट नर्सरीज आर बिलोंग टू प्राइमरी इंडस्ट्री। और इसका आंसर है, सही आंसर है माइनिंग। माइनिंग में हम क्या करते हैं? अ, हम अर्थ में डिग करके खोलते हैं कि बहुत सारा जो आयरन ओर हो गया या फिर मैंगनीज हो गया, उसको हम निकालते हैं। तो ये इसका आंसर है बी यानी कि माइनिंग, जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का एक पार्ट है। नेक्स्ट है which industry comes under manufacturing industry? कौन सा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है? एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सब पार्ट होता है, एनालिटिकल पार्ट होता है, सिंथेटिक पार्ट होता है एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पार्ट होता है। तो इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव यानी कि डी। नेक्स्ट में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री, ऑल ऑफ द अबव। जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है तो ये एक सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट होता है, जो इसका आंसर है बी। द प्रोडक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन अप इन सिंथेटिक इंडस्ट्री? सिंथेटिक इंडस्ट्री में कौन सा टाइप का प्रोडक्शन होता है? तो शुगर, पेट्रोल, पेंट एंड टेक्सटाइल। तो इसका आंसर है सिंथेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है पेंट होता है। सिंथेटिक में हम क्या करते हैं? हम बहुत सारे मटेरियल को मिलाकर, 2 या 3 मटेरियल को मिलाकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, न्यू टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया, 2 या 3 कलर को मिलाकर हम एक पेंट बनाते हैं। तो उसका आंसर है सी। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कॉम्स अंडर व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, तो उसका कौन सा इंडस्ट्री का पार्ट है? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। इसका आंसर है सी यानी कि टर्शियरी इंडस्ट्री। इट इज ए हेल्पफुल एक्टिविटी करता है ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद फॉरेन ट्रेड कैन बी एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, एंट्रोप ट्रेड और ऑल ऑफ द अबव।
जो फॉरेन ट्रेड होता है ट्रेड टाइप का होते हैं, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है एंड इंट्रा ट्रेड होता है। इंपोर्ट में हम क्या करते हैं, दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री को कोई भी गुड्स या सर्विसेज हम परचेज करते हैं। एक्सपोर्ट में हम हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। और इंट्रा ट्रेड में क्या होता है, हमारा मेन मोटिव होता है इंपोर्ट करने का, दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए। इसका एग्जाम्पल हो सकता है हम चाइना से कुछ चीज़ हम ऑर्डर कर रहे हैं हमारा इंडिया से, क्योंकि हम चाहते हैं कि अ, जो श्रीलंका को बेचने के लिए, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव भी हम इंपोर्ट करते हैं श्रीलंका को बेचने के लिए। दैट इज नोन एज इंट्रा ट्रेड। नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्ट, रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ व्हाट। जब ट्रांसपोर्टेशन होता है कौन सा हिंड्रेंस को, ऑब्स्ट्रगल को रिमूव करते हैं, पर्सन, प्लेस, टाइम एंड रिस्क। तो इसका आंसर है प्लेस हो जाएगा। हम ट्रांसपोर्टेशन से दिल्ली से कोई सामान यहाँ पे संबलपुर में या फिर उड़ीसा से हम उड़ीसा तक पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए हम दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा। उड़ीसा का है तो हम दिल्ली से कुछ चीज मंगा सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, तो इसलिए इसका आंसर है बी यानी कि प्लेस। नेक्स्ट है बैंकिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ व्हाट। बैंकिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी सामान या फिर हमारा जो पैसा है एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी को सेंड करना है तो हम उसी के थ्रू हम एक्सचेंज कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है A, यानी कि बैंकिंग एक्सचेंज हिंड्रेंस को रिमूव करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री डिनोट्स एक्सट्रैक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव, एक्सट्रैक्टिव एंड एनालिटिकल, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव एंड नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर है सी यानी कि जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। मैंने बोला था प्राइमरी इंडस्ट्री दो टाइप का पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। कौन सा ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो कौन सा ऑक्सिलरी मतलब हेल्पफुल एक्टिविटी होता है, ट्रांसपोर्टेशन हेल्पफुल एक्टिविटी होता है, बैंकिंग होता है, इंश्योरेंस होता है, तो इसका आंसर है बी यानी कि माइनिंग। माइनिंग एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कौन सा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक पार्ट नहीं है, सोप, शुगर, सीमेंट, बैंकिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बोल रहा है कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक पार्ट नहीं है। तो सोप तो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, शुगर भी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, सीमेंट भी है, बैंकिंग नहीं है। बैंकिंग एक ऑक्सिलरी होता है जो कि टर्शियरी इंडस्ट्री का एक पार्ट है, तो हेल्पफुल एक्टिविटी होता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिंड्रेंस इज बीइंग रिमूव्ड बाय एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कौन सा हिंड्रेंस को रिमूव किया जाता है। एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं बहुत सारा नॉलेज को आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर सोप आया है, कोई मेडिसिन आया है, या फिर कोविड का वैक्सीन आया है, उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, लोगों को एक नॉलेज मिल जाए कि इसका कैसे यूज होता है, ये प्रोडक्ट आया है, इसका नाम ये है, इसके ऐसे ही दिखाया जाता है, तो ये सारे के सारे नॉलेज होते हैं, तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नॉलेज का हिंड्रेंस को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कॉम्स अंडर व्हाट, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ सीमेंट, जब सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्या करते हैं, बहुत सारा जो लाइमस्टोन हो गया या फिर जिप्सम हो गया, इसको मिला के एक सर्टन परसेंट से मिला के सीमेंट क्रिएट किया जाता है। तो एनालिटिकल, ये सीमेंट इंडस्ट्री क्या होते हैं, हम जोड़ते हैं, तो एनालिटिकल में अलग अलग पार्ट करते हैं एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, उसे एनालिटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। सिंथेटिक में हम एक या दो प्रोडक्ट को मिलाकर तीसरा प्रोडक्ट निकालते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है सी यानी कि सिंथेटिक इंडस्ट्री। तो सिंथेटिक इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, दो या तीन प्रोडक्ट को मिलाकर न्यू प्रोडक्ट मिला बनाते हैं, तो इसका आंसर है सी। Next, importing of goods from the one country with a view to export them to another country is called what? तो इसका आंसर है इंट्रोप्टेड। इसका एग्जांपल दिया था कि हम चाइना से कुछ चीज मंगा रहे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव है टू एक्सपोर्ट टू श्रीलंका, तो इसीलिए हम, इसका आंसर हो गया इंट्रोप्टेड यानी कि डी। आज के लिए इतना है। 17 एमसीक्यू था टाइप्स ऑफ बिजनेस का।